रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक मानी जाती है जो कि दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो कि 9 to 5 की जॉब में फंस गया है और उससे बाहर निकलना चाहता है, जो असली अमीर बनना चाहता है। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के लिए काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लीडर्स मशवरा देते हैं। तो चले लेट्स सी कि इस बुक में ऐसा क्या है, ये अमीर बनने का कौन सा ऐसा राज छुपा है जो कि इसे इतना इम्पोर्टेंट बनाता है कि सब इसे पढ़ने का मशवरा देते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने एक अमीर दोस्त के साथ वीकेंड पर सी व्यू के पास बने हुए फार्म हाउस पर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे और इस चीज़ का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा और वो घर जाकर अपने डैडी से बोले कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है। लेकिन इस बात का उनके डैडी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि देखो, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा। इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। वो समझ गए कि उनके फादर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट उनके बेस्ट फ्रेंड माइक ने एक साथ मिलकर पैसे बनाने का एक आइडिया सोचा और वो जस्ट की पुरानी ट्यूब्स को जमा करने लगे और फिर उसे पिघलाकर नकली सिक्के बनाने लगे। ऐसा देखने पर रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें बताया कि देखो बेटा, ऐसा करना गलत है, ये इल्लीगल है। अगर तुम वाकई में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें ये सवाल अपने दोस्त माइक के फादर से पूछना चाहिए। और यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है माइक के फादर की, जिसको वो अपने मुंह बोले फादर बोलते हैं और रिच डैडी कहते हैं। और वो फिर अपने रिच डैडी से यही सवाल पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम रिच कैसे बनना जा सकता है। और यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैडी लाइफ के अलग अलग स्टेज पर उनको अमीर बनने और बने रहने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन सुनाते हैं कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है। और साथ ही वो बताते हैं कि गरीब इंसान को आखिर क्या करना चाहिए जिससे वो अमीर बन जाए। इस बात को रॉबर्ट ने अपनी बुक में लेसन की मदद से समझाया है, जिसकी वजह से ये हम सब के लिए समझना बहुत आसान है। तो चले चलते हैं उन लेसन्स की तरफ। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, फिर अच्छी नौकरी करते हैं और फिर शादी करते हैं और फिर अच्छा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं। फिर वो अपनी ज़िंदगी में नौकरी से कमाए हुए पैसों से फैमिली और अगर घर या गाड़ी लोन पर ली होती है उसका लोन उतारने में लगा देते हैं और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो कोई और चीज़ इंस्टॉलमेंट पर ख़रीद लेते हैं। और ये वो लोग इस चक्कर में फंसे रहते हैं और सारी ज़िंदगी पैसे कमाने में गुजार देते हैं। इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसका असल फ़ायदा कोई और उठा रहा होता है। बहुत सारे लोग इस रैट रेस से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन फेल होने के डर से लोग कोई स्टेप भी नहीं लेते या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए जॉब करने को ही फाइनल हल समझते हैं। इसीलिए उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन में आपको समझ आएगा। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, यानी अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल हमें एक अच्छा नौकर बनाने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो और फिर अच्छी नौकरी करो। लेकिन सच्चाई ये है
कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रैट रेस का हिस्सा बन जाता है। और इसी रैट रेस से बाहर रहने के लिए रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। एसेट्स वो चीज़ होती है जो हमारी पॉकेट में पैसे डालते हैं, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो हमारी पॉकेट से पैसे निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक कार बाई की और उसको एक ऐसे काम पर लगा दिया जहाँ से आपको हर महीने कुछ पैसे मिलते हैं या उसका किराया मिलता है, तो उसे एसेट्स कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी पॉकेट में पैसे डाल रही है। और यही अगर आपने लोन पर एक कार बुक की और उसको घर के बाहर खड़ा कर दिया, तो उसको लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि वो कार हर माह आपकी पॉकेट से कुछ पैसे इंस्टॉलमेंट के मद में निकाल रही होती है। इसीलिए अगर किसी भी इंसान को रिच बनना है तो उसे चाहिए कि कम से कम लायबिलिटीज़ रखे और ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाए। और ये बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी नहीं सिखाई जाती कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसीलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। लेसन नंबर 3, फोकस ऑन योर ओन वर्क, यानी अपने खुद के काम पर फोकस करें। रॉबर्ट ने जब किसी से कोई सवाल पूछा कि आप क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं बैंकर हूँ, डॉक्टर हूँ या फिर मैं टीचर हूँ। और फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका अपना बैंक है या आपका अपना हॉस्पिटल है या आप अपना स्कूल ओन करते हैं, तो सबका जवाब एक होता है, यानी नहीं, मैं वहाँ जॉब करता हूँ। और रॉबर्ट कहते हैं कि आप वहाँ नौकर हैं, मतलब आप अपने लिए काम नहीं करते बल्कि आप किसी और के लिए काम करते हैं। और ऐसे ही लाखों लोग चंद हज़ार लोगों को अमीर बनने में अपनी सारी ज़िंदगी लगा देते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए नौकरी भले ही करें, लेकिन अपने खुद के काम पर फोकस करें। नौकरी के साथ अपना बिजनेस करना मुश्किल होता है, लेकिन आप नौकरी पर रहते हुए कुछ ऐसे अपने एसेट्स खड़े करें जो आपके खुद के हों, जो आपको अमीर बनाए, ना कि किसी और को। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। मेरे पुअर डैड को हमेशा नौकरी की फिक्र रहती थी। वो सुबह टाइम से पहले निकल जाते थे, यानी वो रैट रेस में बहुत माहिर हो गए थे और सालों से इसी को फॉलो कर रहे थे। शुरू में मुझे लगता था कि शायद वो अपने काम को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो टाइम पर इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर और सैलरी कट जाने का डर काम करवाता था। लेकिन मेरे रिच डैड का ये कहना था कि अगर आपने रिच बनना है तो रोज़ कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसको सोचने और समझने की सलाहियत बढ़ती है। रिच डैड कहते हैं कि पुअर लोग इसलिए काम करते हैं कि उनको पैसे मिलें, जबकि अमीर लोग इसलिए काम करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और उस काम में अपनी अच्छी कमांड लें और अपना बिजनेस खड़ा कर सकें। और यही दोनों के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क है, और यही रीज़न एक को गरीब और दूसरे को अमीर बनाता है। लेसन नंबर 5, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। अमीर बनने के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स। रॉबर्ट कहते हैं अमीर तो हर कोई इंसान बनना चाहता है और अमीरी के रास्ते पर जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता। रॉबर्ट ने ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताया है जो किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती हैं। नंबर 1 इज़ फियर, यानी डर, खौफ। दुनिया के ज़्यादातर अमीर लोग खुश नहीं रहते, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था उससे ज़्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है, और वो है पैसों को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर। और इसी डर की वजह से ज़्यादातर अमीर लोग ग्रो नहीं कर पाते। तो इसीलिए सबसे पहले इस डर को ख़त्म करना होता है। नंबर 2, डाउट, यानी शक। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले
ज़्यादातर लोग डाउट होता है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर की वजह से लोग कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं कर पाते। नंबर 3, लेज़ीनेस यानी सुस्ती। रॉबर्ट कहते हैं कि बहुत सारे लोग अपने बड़े बड़े मौके गंवा देते हैं सिर्फ ये कहकर कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करूँगा। ऐसा बोलकर वो अपना टाइम ख़राब कर रहे होते हैं, और ऐसा कहकर उनको अपनी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है और कभी अमीर बन नहीं पाते। नंबर 4, बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कुछ बुरी आदतें हमें फ़ौरन छोड़नी चाहिए, जैसे कि गरीब आदमी अपने बिल्स पे करने में देर लगाता है, जबकि अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल लेते हैं और उसके बाद अपने पर्सनल एक्सपेंसेस करते हैं, लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने काम निपटाते हैं और सबसे पहले अपने शौक की चीज़ें बाय करते हैं, और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता, या अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ देते हैं। और ये आदत अमीर इंसान को और ज़्यादा अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और ज़्यादा गरीब। और अमीरी के रास्ते में आने वाली 5वीं अहम बात, नंबर 5, ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वो अपनी स्किल्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं दूसरा इंसान ये सीख गया तो उनके काम का क्या होगा, और इसी वजह से वो कोई नई स्किल भी सीख नहीं पाते और हमेशा एक ही स्किल के साथ काम करते रहते हैं। जबकि अमीर लोग अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर करते हैं और इस तरह वो दूसरों से भी बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करते हैं। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने ईगो को भूल जाएं और नई से नई स्किल्स को सीखें, वो चाहे किसी से भी सीखने को मिले, और जो चीज़ आपको आती है उसको दूसरों के साथ शेयर करें। मैं बस इस वीडियो के आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि आपको लाइफ में एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए।